ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ऊपर सेकंड वैरायटी करते हैं। 2 मिनट पानी पी लूँ, आप भी पानी पिया करो, ठीक है। दिमाग में पूरा 80% पानी भरा है, तो कभी कभी दिमाग नहीं चलेगा तो पानी पिया करो। चलो स्टार्ट करें। यस सर, बी कूल काम, क्योंकि अभी का जो सेकंड वैरायटी है थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसीलिए बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या क्या होता है तो सुन लो। पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट से कवर कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब आप बनाओगे, अच्छा वो वीडियो नंबर 1B वाला रहेगा, उसके अंदर इंट्रोडक्शन में बताया था इसके बारे में, तभी एक बार फास्ट रिकॉल कर देता हूँ, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल करता हूँ क्या क्या बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है? कंपनी के जो डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, मैनेजर है, चीफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो बनाते हैं। किसको सबमिट करते हैं? लिक्विडेटर को सबमिट करते हैं। जब भी ये बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? उसके अंदर ABCDEFGH, मतलब 1 2 3 4 और ये 4 8 पॉइंट कवर करेंगे, 8 लिस्ट कवर करेंगे। क्या क्या लिस्ट है? लिस्ट ए में किसके बारे में जिक्र किया जाएगा? लिस्ट ए में एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो एसेट्स हमने किसी को दिखा के लोन नहीं लिया है, हाँ, वो एसेट्स जिसके पास हमने किसी के पास गिरवी नहीं रखा है, वो एसेट का एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बी में एसेट जो किसी के पास गिरवी रख के आपने लोन लिया है, उसका लिस्ट अलग बनाओ। लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर, लिस्ट ई में अनसिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट एफ में प्रेफरेंशियल होल्डर, लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर, लास्ट में एच सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है। तो 8 लिस्ट कवर करना है। ये रहा फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट आपको याद ही है, एग्जाम में आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको इसको याद करना है। लॉजिकल में आपको बता दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कंपनी का नाम लिखो, ऐसा लिख लो। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एज पर लिस्ट है, याद आ रहा है? नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, उसका लिस्ट है बनाने का, 7-8 लाइन का। सब एसेट्स कितने का सेल किया, एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखने का, ठीक है। एस्टिमेटेड इतना इतना मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, एक बॉक्स बनाए देखो, क्योंकि ये दो जो पूरा टेबल है मैं इसको 2 पार्ट में कर दिया हूँ। तो पहले पार्ट 1 कर रहा हूँ, पार्ट 1, ताकि हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, ताकि वो याद रहे। तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, बाद में एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, लेकिन उसका बॉक्स देखो एक लिमिटेड ही बनाया हूँ मैं। उसमें लिखना पड़ेगा एसेट्स का नाम, एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू, ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, डेफिशिएंसी, सरप्लस। आएंगे प्रैक्टिकल करते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं कि लिखना क्या क्या है, कैसे बनाना है। फिर उसके बाद आंसर आएगा एस्टिमेट सरप्लस ऑफ द एसेट स्पेसिफिकली प्लेस। अगर यहाँ से कुछ सरप्लस मिलेगा तो हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। मतलब इसका आंसर यहाँ नीचे आएगा, समझा करो, इसका आंसर नीचे आएगा। तो यहाँ पर एक टोटल आएगा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, और स्पेसिफिकली प्लेज का जो सरप्लस रहेगा वो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक आंसर आएगा। उसको बोलते हैं टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड। रट्टा मार लो। एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एंड अनसिक्योर क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड, इसको नाम देंगे। फिर बीच में का और एक बॉक्स बनाने का, समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट, उसमें ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, जो एसेट तुमने प्लेज किया था उसका ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू बताओ कितना बेच के मिलेगा, और अदर एसेट्स का अमाउंट, इसका अमाउंट इनर कॉलम में रहेगा। फिर से ये बॉक्स के बाद ये जो कैरी फॉरवर्ड किए थे ना बेटा, इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करने का अपन अकाउंट्स में यूज करते हैं ना। देखो ऊपर कैरी फॉरवर्ड लिखा ना पोप्टी कलर से, इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करने का। पूरा कॉपी पेस्ट कर देना बेटा, पूरा कॉपी पेस्ट, मतलब ये दोनों अमाउंट सेम ही रहेगा, समझा करो। तो एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो फिर से बोलता हूँ बेटा, ये इतना बड़ा फॉर्मेट है, 2 पेज में, 1 पेज में तो नहीं होगा, इसीलिए हम 2 पेज में सॉल्व करना एग्जाम में। 1 पेज में मैं जितना बताया उतना करना। नॉट स्पेसिफिकली प्लेज लिखो, स्पेसिफिकली प्लेज का एक लिस्ट बना लो, उसी के अंदर बाद में सरप्लस और कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड के बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बीच में, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट, ठीक है, इतना याद हो गया। उसके ऊपर लिस्ट ए का आइटम, लिस्ट बी का आइटम, लिस्ट ए का जो टोटल आएगा और लिस्ट बी का सरप्लस और टोटल करने का, वही कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, समझा क्या?
हाँ सर, ये तो हो गया पार्ट 1। अब जब दूसरा पेज में जब जाओगे तो वहाँ लिखा जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी, लाइबिलिटी। अब यहाँ बैलेंस आएगा सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी में जो सिक्योर क्रेडिटर टू द एक्सटेंट बाय द एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, वो लिखो। फिर पहला पैसा किसको दोगे, अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग को दोगे एज पर द लिस्ट सी। कट करने के बाद यहाँ आंसर आते जाएगा, सुन रहे हो। इसको बोलेंगे एस्टिमेट बैलेंस ऑफ द एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर अनसिक्योर। 3 नाम रट्टा मार लो ना बेटा, एक तो लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर और बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर, है ना, अनसिक्योर क्रेडिटर। तो पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया देखो यहाँ पर, तो अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एस्टिमेट बैलेंस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। फिर जब डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे तो फिर इसी को देने का बाकी रहेगा। देखो डिबेंचर होल्डर को दे दिया लिस्ट डी, फिर जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्डिंग डिबेंचर होल्डर, फिर पे करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर लोग का। फिर जो आंसर आएगा एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्ड क्रेडिटर। फिर बाद में इशूड एंड कॉल्ड अप में प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का पैसा एफ और जी में। और लास्ट में जो आता है बेटा जी उसको बोलते हैं क्या सर जी, ये आपका सरप्लस या प्लस आएगा तो सरप्लस माइनस आएगा द डेफिशिएंसी एज पर द लिस्ट एच। कितना इजी था, ए बी सी डी ई एफ जी एच अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में पूछ भी सकते हैं वो स्टेटमेंट अफेयर्स का लिस्ट का नाम क्या क्या था, हाँ, तो अच्छे से उसको रट्टा मार लेना। ये वाला पूछे थे एक एग्जाम में, ये वाला पार्ट पूछे थे स्टेटमेंट अफेयर्स में 8 लिस्ट का। एग्जाम चलो का आइडिया मिल जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन, बाद में आराम से टेबल बनाते हैं 2 पेज में। एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2011। द फॉलोइंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्टेड मशीनरी 90,000, लीजोल प्रॉपर्टी 1,20,000 मिला। आवाज आ रहा है ना बरोबर सर का, हाँ सर। तो लीजोल प्रॉपर्टी 1,20,000, स्टॉक 3,000, डेटर 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट है 18,000 का, कैश इन हैंड 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, है ना, लॉस है बेटा 1,20,000 का। शेयर कैपिटल है, अच्छी बात है, एक ही इक्विटी शेयर से। डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है। नीचे आ जाओ, ये देखो फॉलोइंग एसेट्स, द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड एज फॉलोज। मशीनरी का वैल्यू 1,80,000 लेना है। लीजोल प्रॉपर्टी का 2,18,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, स्टॉक और डेटर। ये देखो गोल्डन वर्ड बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट टाइटल डीड ऑफ द लीजोल प्रॉपर्टी। तो बैंक से जो लोन लिया ना बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्या गिरवी रखा आपने, लीजोल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड। तो टाइटल डीड बेच के जो पैसा मिलेगा वो पहला बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर लेंगे, सिक्योर्ड। देयर आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000, मतलब जितना भी क्रेडिटर उसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 है, तो बाकी अनसिक्योर्ड है। समझा करो, ये जो क्रेडिटर है इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 है, तो बाकी अनसिक्योर्ड होगा बेटा। बाकी अनसिक्योर्ड होगा कितना, 57,000। बोलो समझा, अनसिक्योर क्रेडिटर होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिटर, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अब कैसा बनाना है बेटा, आप धनाधन एग्जाम में कॉलम बना लेना। पहले रुको नाम लिख लेते हैं, हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। एग्जाम में कौन सा हमको बनाना है ना, ऑफ किसका, उस कंपनी का नाम है एक्सेल कंपनी, देख लो। स्टेटमेंट अफेयर्स किसका, एक्सेल लिमिटेड का, ऑफ एक्सेल लिमिटेड। कभी का बना रहे हैं, ऐसा ऑन 1 अप्रैल 2011 का बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे, ध्यान देना कॉलम कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन तो नहीं कर पाऊँ, कोशिश करूँगा बनाने का, ठीक है ना, चिंता मत करना, कोशिश मैं करूँगा बनाने का ही। तो ये रहा हमारा कॉलम, ये बाद में और एक्सटेंड करेंगे, शॉर्टेज तो गिरेगा हमको लाइन। एक पेज का पूरा लाइन ड्रॉ कर लेना, जैसा हम आपको बोल रहे हैं वैसे आप बना लेना, पूरा एक पेज का ये लाइन ड्रॉ कर लेना। मैंने बना लिया एक पेज का। अब इसके अंदर जो सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं हम लोग, किसके बारे में लिखते हैं, लिस्ट ए के बारे में लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखते जाते हैं एसेट्स, क्या लिखेंगे सर, एसेट्स, एसेट्स नॉट अ स्पेसिफिकली प्लेज, एसेट्स नॉट अ स्पेसिफिकली
सॉल्व करोगे ना थोड़ा डीप में चले जाओगे। असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, अस पर किसके हिसाब से, अस पर लिस्ट ए, इसमें लिस्ट ए आता है, यस सर। और इसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड कितने में मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है, तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो चलो इसमें वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला आइटम छोड़ देंगे, हम लोग साथ में लिखते भी जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में लिखते ही जाएंगे ना दोनों। तो ये बताओ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लीज और प्रॉपर्टी है ना, तो लीज और प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब लिखो बेटा, समझ में आ रहा है। लीजोल प्रॉपर्टी को मैंने हाईलाइट किया, इसको छोड़ के सब लिख दो। तो बेटा जी कैश तो वैसे भी रिलायंस है ना 3,000 रुपया, तो सबसे पहले हेडिंग लिख देना कैश इन हैंड, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, तो कैश इन हैंड मिला 3,000 रुपया, वो तो रिलायंस ही है ना, कैश इन हैंड तो रिलायंस है। अब वो आ जाओ उसके बाद मशीनरी 1,80,000, तो मशीनरी 1,80,000 एस्टिमेट होने वाला है, मिलने वाला है, क्या लिखेंगे, मशीनरी। अच्छा मशीनरी के बाद अगला क्या है, देखो बेटा लीज और प्रॉपर्टी छोड़ दो, वो तो लिस्ट बी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 12,000, इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा सर, इन्वेस्टमेंट का 12,000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक का 6,000 रुपये मिलेगा सर जी, स्टॉक कितना 6,000 रुपया। स्टॉक के बाद डेटर का 1,40,000, डेटर 1,40,000। ये स्टेज पे इसको बेटा प्लस कर देना, प्लस कर देना, देखो कितना मिलने वाला 3,000 प्लस 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 1,40,000, 3,41,000। समझ में आया, पहला पार्ट तो समझा। एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज का टोटल है 3,41,000, ठीक है। इसको हम एक बाद में बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, याद है थोड़ा सा ऑरेंज कलर से लिखा था हमने, तो वो किसके बारे में जिक्र करने का, अभी अभी वो नहीं क्या, असेट स्पेसिफिकली प्लेज, तो लिखते हैं असेट्स, असेट स्पेसिफिकली प्लेज। हाँ क्या, असेट स्पेसिफिकली प्लेज किसके हिसाब से, अस पर लिस्ट बी। अब हम बनाएंगे लिस्ट बी वाले, तो लिस्ट बी जब हम बनाने जा रहे हैं, आवाज आ रहा है, हेलो हेलो, माइक चेक, हाँ सुनो, एज पर द लिस्ट बी, तो इसके भी यहाँ पर भी हमें थोड़ा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये रहा टेबल, बाकी अंदर ही अंदर और बना देना आप। यहाँ असेट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, असेट्स का नाम लिखेंगे अंदर, इसमें 4 बना दो लाइन, बताऊंगा क्यों, रहस्य। तो इसके अंदर वो नाम लिखेंगे, 4 कॉलम का नाम रहेगा। एस्टिमेटेड क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड, सब जगह एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो वहाँ लिखे थे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, उस असेट्स का वैल्यू कितना मिलने वाला है, फिर कितना ड्यू है, देना कितना, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, या तो सरप्लस आएगा तो डेफिशिएंसी आएगा, तो डेफिशिएंसी रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, और सरप्लस रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यस सर, जरा डिटेल में बताओ सर। तो बेटा उस असेट्स का नाम क्या था, उस असेट्स का नाम क्या था, याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय टाइटल डीड और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, तो उसका नाम है लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। तो जल्दी बताओ वो कितना मिलेगा, उसका एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,18,000 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2,18,000, समझे बेटा। ड्यू टू सिक्योर, अच्छा उनको कितना देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना देना, ढूंढ लो ना, बैंक ओवरड्राफ्ट को मात्र 54,000 देना, तो यहाँ तो सरप्लस मिलेगा। हाँ क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हो जाएगा, तो सरप्लस कितना मिलेगा, -54,000, आंसर 1,64,000। बोलो समझा बेटा, 2,18,000 में 54,000 माइनस करो तो सरप्लस आएगा। डेफिशिएंसी रहेगा तो यहाँ लिखना, अभी डेफिशिएंसी दोनों में से एक ही होगा। मैं पूछा आप जिंदा होके मर गए तो दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। अब ये जो आंसर है ना बेटा जी, सुनो सुनो दुनिया के लोग, इसको आउटर कॉलम में लेने का। हाँ तो इसको 1,64,000 को बाहर लिखे, लेकिन इस प्यारो कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस मिलाना, सरप्लस मिलाना, एस्टिमेटेड सरप्लस फॉर असेट्स, एस्टिमेट सरप्लस फॉर असेट्स क्या, स्पेसिफिकली प्लेज।
स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है, 2 मिनट। एस्टिमेट सरप्लस फॉर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज। सरप्लस मिला ना बेटा जी, ये सरप्लस को बाहर लिखो। अब क्या करो, मेन आंसर में ऐड कर दो। ये देखो नॉट अ प्लेज, ये प्लेज का सरप्लस, दोनों प्लस कर दो। अब कैरी फॉरवर्ड लिखते, याद करो अभी पढ़ा था सर ने, तो नाम क्या लिखेंगे, अभी वो 3 लोग को देना पड़ता है, याद आ रहा है? तो 3 लोग का नाम याद आ रहा है? एक तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दवा के नाम लिखने का, तो अब क्या नाम देंगे, बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस। हाँ क्या, एस्टिमेटेड टोटल एसेट। टोटल एसेट हमारे पास इतना है। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तीनों का नाम याद रखो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बाद में DH मतलब डिबेंचर होल्डर, आप फुल फॉर्म लिख देना, डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, secured by floating charges. Estimate total assets available for preferential creditor, debenture holder, secured by floating charges and unsecured creditor। क्या लास्ट में लिखो, कैरी फॉरवर्ड लिखने का। सुना है, कैरी फॉरवर्ड तो कितना होता है टोटल, 3,41,000 में 160 आउटर कॉलम वाला प्लस करो, 341,000 प्लस 1,64,000 टोटल आता है 5,05,000। बोलो समझा? प्रैक्टिस करो बेटा, इजी लगेगा, माँ कसम इजी लगता है। इसके नीचे का और एक टेबल बनाने का, टाइम पास किस चीज़ का, वो समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट। ठीक है, बीच में का और एक बॉक्स बनाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बीच में ये रहता है समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट। हाँ क्या, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। अब क्या करेंगे, एसेट इसमें कैसे लिखते हैं, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस। आपका ग्रॉस अमाउंट बताना है, तो बेटा वो लीजर प्रॉपर्टी का ग्रॉस अमाउंट कितना था, 2,18,000। यस सर। और अदर एसेट का ऊपर है आपके आंख के सामने 3,41,000 अदर एसेट्स, इसको बोलेंगे अदर एसेट। तो बेटा इसका ग्रॉस एसेट कितना, ग्रॉस एसेट इसको प्लस कर देना, तो ग्रॉस एसेट मिलेगा। ये बॉक्स इधर ही क्लोज कर दो, टाइम पास के। ठीक है, जैसा बोलेंगे वैसा करो, क्योंकि ये फॉर्मेट है ना बेटा, अपना मर्जी से नहीं कर सकते। 2,18,000 प्लस 3,41,000 टोटल आता है 5,59,000। समझे? अब क्या करने का, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, ये जो कैरी डाउन किए ना ऊपर, इसी को ब्रॉड डाउन करने का, और ये एक पेज का पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट पेज खत्म हो गया। इतना को कसम खाओ तुम एक पेज में घिसोगे। तो यही जो कैरी फॉरवर्ड किया ना, उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, ऊपर का देख के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कॉमा डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड कौन सर, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब कुछ नहीं करने का है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखने का, बॉयफ्रेंड नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो यही जो ऊपर का अमाउंट है कॉपी पेस्ट करो यार, क्या टाइम पास है, इतना इजी है ना, 10वीं का बच्चा भी कर लेगा। अब ये स्टेज पे एक टेबल क्लोज कर देना। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि दोनों एक पेज में तो नहीं हो सकता, नामुमकिन। एग्जाम में थोड़ी ना वो बहुत बड़ा फुल स्केप देंगे एकदम 10 फुट का कि उसी हम बनाएंगे, ये तो एक पेज होता है, तो एक पेज में इतना कवर कर देना। ये टेबल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ तक समझा सबको, यहाँ तक समझा? क्या क्या लिखा सर ने, लिस्ट ए का नाम लिखा, बीच में कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बीच में एक टेबल बनाया है, लिस्ट बी का, और समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट का। अब क्या लिखने का, लाइबिलिटी। याद करो, लाइबिलिटी वाला पार्ट चलते हैं बेटा अभी हम लोग। ठीक है, लाइबिलिटी। तो रुक जाओ, हेलो, रुक जाओ थोड़ा सा, वन नोट स्लो चल रहा है, बंदी हो जाता है। इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि भाई साहब 2-3 कमांड अगर दे देगा तो बंदी हो जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया उन्हीं को मालूम है। अब हम आते हैं ग्रॉस और लाइबिलिटी से पढ़ेंगे। तो ये टेबल को ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, ये टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों साइड अब ये आपका एक रुपीस कॉलम रहेगा बड़ा, अभी एक पेज का बनाओ, ठीक है बेटा, एक पेज का। रुको, कितना पेज में चले गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये आपका रुपीस कॉलम ना पूरा एक पेज का, दोनों साइड रुपीस कॉलम बनाना, ठीक है। एक यहाँ पर एक रुपीस कॉलम बना देना, बाद में खींचते, और एक बाजू में भी बना देना, एक बाजू, दोनों से। और बीच में अपन इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में रेडीमेड नहीं मिलता ना। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग को जम जाए फॉर्मेट। हाँ यस सर, जैसा आप बोल रहे हो वैसा हम बना देंगे। गुड, ओके। हाँ अब हम नाम लिखना चालू करें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी। क्या लिखोगे बेटा, इधर इधर लिखना ग्रॉस लायबिलिटी। रुक जाओ, पेन चलने तो पहले। ग्रॉस लायबिलिटी, इधर लिख देना लायबिलिटीज, और यहाँ क्या रे, रुपीस। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो सरप्लस आया था ना लिस्ट बी का, लिस्ट बी का जो सरप्लस आया था उसी के बारे में लिखेंगे पहला। क्या नाम रट्टा मार लो, सिक्योर क्रेडिटर, secured creditor to the extent, आपको डाउट रहेगा प्लीज फॉर्मेट देखो, मेरे को घूर के मत देखो। सिक्योर क्रेडिटर टू द एक्सटेंट, नहीं सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी लिख देना, सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, एज पर, क्योंकि लिस्ट बी से आ रहे ना, एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट, लिस्ट ए और बी उधर ही आ गया था, टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट क्लेम इज कवर्ड, उनका क्लेम कवर हो गया ना, टू द एक्सटेंट क्लेम आर कवर्ड, क्लेम आर कवर्ड बाय एसेट, एसेट व्हाट, स्पेसिफिकली प्लेज, ठीक है। तो सर यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे उस लाइबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे बेटा। वो लाइबिलिटी कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट था 54,000 का, तो लाइबिलिटी का अमाउंट तुम यहाँ लिखा करो। और ये लाइबिलिटी क्लियर हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ कुछ मत लिखो, क्योंकि यहाँ अभी कुछ नहीं देना आपको। लाइबिलिटी वहाँ लिस्ट बी में दे दिया ना, ये बस यहाँ बताने के लिए कि लाइबिलिटी 54,000 था, वो पे हो गया, इसीलिए हम यहाँ डैश किए, गाली नहीं दी उसको। अब याद करो बेटा, पहला पेमेंट किसको करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को ना, तो अब उसी का नाम लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये किसके हिसाब से, लिस्ट ए हो गया, लिस्ट बी हो गया, लिस्ट सी, एज पर लिस्ट सी। सर लिस्ट एग्जाम में लिखे, हाँ बेटा कंपलसरी लिखो लिस्ट सी। तो बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सर ने बनाया था, झाड़ू देखो 60,000 में 3,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो 3,000 रुपया लाइबिलिटी में लिखो 3,000। अब सुनो सुनो दुनिया वालों, 3,000 रुपया पे करना है। हाँ तो सर एसेट्स किधर, ये क्या ऊपर पहले के टेबल में 5,05,000 का एसेट्स है, अरे ऊपर पहला पेज पे 5,05,000 का एसेट है, उसमें से 3,000 लेस कर दो, तो मालूम मेरे को, तभी भी टाइम पास के लिए लिखो 5,05,000 माइनस 3,000, तो अपने पास कैश कितना बचेगा, अपने पास टोटल एसेट बचेगा 5,02,000। सबको समझा किधर से है, अरे भगवान क्यों नहीं समझते हो, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर है। समझा समझा सर, जीनियस है। अब तो यहाँ तक समझा बेटा, हमने क्या किया। अब जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसे देने के बाद डिबेंचर होल्डर का बचा है और अनसिक्योर्ड का बचा है, तो अभी इन्हीं का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड बैलेंस, अवेलेबल फॉर whom, अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब किसका पैसा देंगे, डिबेंचर होल्डर का पैसा देंगे, तो लिखो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, है ना, वो पूरा नाम लिख देना, सिक्योर्ड बाय व्हाट सर, फ्लोटिंग चार्जेस, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, व्हाट सर, फ्लोटिंग चार्जेस, चार्जेस अस पर किसके हिसाब से, अस पर लिस्ट डी फॉर डिबेंचर होल्डर, ठीक है, उसकी का बस मैचिंग होता है। तो डिबेंचर होल्डर का पैसा कितना था, देखो डिबेंचर होल्डर का पैसा है, डिबेंचर होल्डर का पैसा है, देखो 1.5 लाख रुपया मिला क्या, तो लाइबिलिटी साइड में लिखो 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख पे हो जाएगा। यस सर, तो 1.5 लाख पे करने के लिए एसेट्स का में से लेस करेंगे।
अब हमारे पास कितना बचा, तो 5,02,000 था, उसमें से 1.5 लाख पे हो गया, तो अभी कितना बचेगा, अगर पे हो जाएगा तो 3,52,000 बचेगा। अब किसका पैसा देना बाकी है, अनसिक्योर क्रेडिटर का, है ना। तो एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्ड डिबेंचर होल्डर लिखना, क्या लिखना, एस्टिमेटेड सरप्लस अस रिगार्ड व्हाट सर, डिबेंचर होल्डर, डीएच मतलब डिबेंचर होल्डर, डीज टू होम नहीं, तो डिबेंचर होल्डर। अब इसमें से क्या लेस करेंगे बेटा, इसमें से हम लेस करेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर का। याद आ रहा है 60,000 में 3,000 तो प्रेफरेंशियल था, तो बैलेंस हम लिखेंगे, है ना, 60,000 में 3,000 प्रेफरेंशियल था, बाकी लिखेंगे। चलो यहां तक समझा, रुको यार स्लो चल रहा है। अब लिखते हैं क्रेडिटर, रुक जाओ, अगला पेमेंट करेंगे हम लोग क्रेडिटर लोग का। क्रेडिटर भी कौन सा, अनसिक्योर, खुल के लिखो सर, अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा देंगे एज पर व्हाट सर, एज पर लिस्ट ई, एज पर लिस्ट ई। याद करो टेबल, अनसिक्योर क्रेडिटर कितना था, 57,000, तो 57,000 बेटा अनसिक्योर क्रेडिटर है। लाइबिलिटी साइड में भी लिखो 57,000, यस सर। अब हमारे पास जो पैसा बचा है माइनस कर दो, तो 3,52,000 माइनस 57,000, 352 माइनस 57, 2,95,000। एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्डिंग क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई, रुक जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देयर आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमंग 3,000 विच इज नॉट, अच्छा ये इसके अंदर नहीं है, सॉरी ये इसके अंदर नहीं है, गलती से झाड़ू बना दिया, वो अलग से था, सॉरी यहाँ बोला है, ये पढ़ लो, मेरे से गलती हो गया, मेरे को लगा इंक्लूड बोला है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 विच इज नॉट इंक्लूडेड, वर्ड मिला नॉट इंक्लूड इन द क्रेडिटर 60,000, ठीक है, मेरे को लगा इंक्लूड, समझे ना, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 60,000 है बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी ये बैलेंस कितना बचा, माइनस कर दो, तो 60,000 आएगा, चेंज कर रहा हूँ, समझ गया ना, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अलग से था, तो 60,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा आपको 2,92,000। अभी इस आंसर को बोलेंगे एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्डिंग क्रेडिटर, क्या बोलोगे, बार बार ये शब्द बोलना है, एस्टिमेटेड सरप्लस, जब तक प्लस आ रहा है, एस्टिमेट सरप्लस अस रिगार्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर को देने के बाद इतना सरप्लस बचता है, हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम पे किसका पे करेंगे, इशूड, ये स्टेज पे लाइबिलिटी प्लस कर देना, लाइबिलिटी का कोई लेने देना नहीं, लाइबिलिटी पे हो गया। अब आते हैं इशूड, इसके बाद आते हैं इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड एंड कॉल्ड अप, इशूड एंड कॉल्ड अप, उसमें प्रेफरेंशियल नहीं है, इक्विटी शेयर है, जो रहेगा वही लिखने का, तो 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच, 10 ईच। ये किसके हिसाब से, एज पर लिस्ट, याद आ रहा है लिस्ट, ई एफ नहीं है, जी ए, हाँ क्या एफ वाला नहीं, प्रेफरेंशियल नहीं, जो कितना आएगा 2,40,000, ये माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा इसी को बोलेंगे सरप्लस, प्लस आएगा तो सरप्लस, माइनस आएगा तो डेफिशिएंसी, इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस अस रिगार्ड मेंबर, ठीक है। बाकी लाइन क्लोज कर देना, रुक जाओ, बाकी लाइन हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा बन गया था सनम, बस। तो ये इतना टेबल हमने क्लोज कर दिया, ये भी लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर देना, ये पड़ोसी वाला बाजू वाला लेफ्ट साइड वाला दिखाई दिया, तो लेफ्ट साइड वाला भी, रुको यार वो आ नहीं रहा है, कभी कभी कंप्यूटर को इतना काम देते हैं कि कंप्यूटर भी थक जाता है। हाँ ये हो गया, बाकी लाइन क्लोज कर देना। वापस एक बार रिकॉल कर दूं, क्या क्या था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना था, स्टडी मैटर क्वेश्चन है, बैंक ऑर्डर ऑफ सिक्योर्ड ऑन लीजल प्रॉपर्टी, तो लिस्ट बी में चले जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट ए में पहले लिस्ट ए का नाम लिख लो, लिस्ट बी का नाम लिख लो, सरप्लस आएगा, टोटल कर लो, कैरी फॉरवर्ड करो, कितना ईजी है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें लिस्ट ए और बी के बारे में था, जो भी आएगा कैरी फॉरवर्ड कर लो, बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस असेट, बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो, हो गया। नीचे आ जाओ, ग्रॉस लायबिलिटी में क्या लिखने का, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, बाद में अनसिक्योर्ड,
ठीक है ना। तो वही है, तो सिक्योर क्रेडिटर जो लिस्ट बी में कवर हो गया इसीलिए डैश कर दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो 5,02,000 बचेगा। एस्टिमेट बैलेंस और एसेट अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर अनसिक्योर क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दो तो बैलेंस बचेगा, उसमें से अनसिक्योर्ड लोग को दे दो 60,000। अब जो बैलेंस बचेगा मेंबर लोग को दिया जाएगा, मेंबर में इक्विटी शेयर है तो 2.5 लाख, 2,40,000, तो बैलेंस बचेगा 52,000। अच्छा लाइबिलिटी का टोटल कर लो, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना होता है, एक आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, कुछ ने टाइम पास किया था। 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 57,000 टोटल आता है 2,64,000 आता है कि नहीं आता है, चेक करो। 2,60,000, हाँ ये 60,000 था ना, ये चेंज करने का भूल गया। अरे वो 60,000 था ना क्रेडिटर, हमसे एक भूल हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमसे। अरे यार कर्सर किधर है, भगवान है कहाँ रे तू। ये देखो, हाँ इरेज भी नहीं होता है, एक बार कंप्यूटर को बंद करके चालू करना पड़ेगा। थोड़ा रुको 1 मिनट। हाँ आया, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 60,000 था ना, नीचे नीचे यहाँ हम 60,000 लिखेंगे, क्रेडिटर 60,000 ही था, तो लाइबिलिटी पूरा प्लस करो, लाइबिलिटी कितना होता है 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 60,000, लाइबिलिटी होता है 2,67,000। लाइबिलिटी सब पे हो गया। और ये असेट्स का बचे, एक वेरिफिकेशन आपको बताऊं बेटा, वेरिफिकेशन कुछ नहीं किया रहे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ग्रॉस असेट कितना था बोलो, ग्रॉस असेट, ये देखो ग्रॉस असेट ये था 559 था, तो ग्रॉस असेट था 5,59,000 माइनस ग्रॉस लाइबिलिटी ये का साइड में 2,67,000, फिर बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल पे किया 2,40,000। माँ कसम सरप्लस यही आएगा, नहीं तो पेज फाड़ के फेंक देना। 559 माइनस 267 माइनस 240, यस आए ना 52,000। तो बेटा कुछ नहीं, टाइम पास है, आपको बस लॉजिक याद आना चाहिए किधर किधर क्या लिखना है। ठीक है, चलो बाय बाय, इसको प्रैक्टिस कर लेना बेटा, स्टडी मैटर क्वेश्चन है, स्टडी मैटर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो बाय बाय।